नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बारक एग्ज़ाम 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज हैं, उनको क्लियर नहीं हो पाया अभी भी कि आपका जो प्रीलिम्स और एडवांस होंगे वो सेम डे होंगे या अलग अलग दिन होंगे। एडमिट कार्ड में उनको समझ नहीं आ रहा कि कब कौन सा क्या होगा। कुछ बच्चे अभी भी इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं, पता नहीं किसने उनको मिसगाइड किया है कि जो एडवांस आपका होगा यानी स्टेज सेकंड जो होगी उसमें थ्योरी नहीं आएगी। क्या है पूरा मामला और कौन कौन से फैक्ट या पॉइंट है जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे और एक सटीक आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होगी। मुझे लगता है आपको फिर अर्जुन को जैसे वो मछली की आंख दिखाई दे रही थी वैसे ही दिखाई देगी और तीर निशाने पर ही लगेगा। पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट बात करूंगा जो केवल आपके बारक एग्जाम से जुड़ी हुई होगी। हम बात कर रहे हैं एसटी सेकंड, स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकंड, जो कि आईटीआई वाले बच्चे होते हैं उनके हिसाब से बात करेंगे, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हो। तो बात करेंगे प्रीलिम्स और एडवांस कैसे होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको पास करना है और टाइम सिनेरियो कैसे ध्यान रखना है और नेगेटिव मार्किंग है जिससे आपको कैसे बचना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके ओपिनियंस क्या है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए हम हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि पेपर 1 होंगे कि 2 होंगे या कैसे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आईटीआई होल्डर्स है जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकंड के लिए देने जा रहे हैं, उनकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहेगी उसमें 3 स्टेज आएगी, 3 अवस्थाएं आएगी। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में आपका एडवांस होगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। अब बड़ा सवाल बच्चों का जो बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि जो प्रीलिम्स और एडवांस है ये दोनों क्या अलग अलग होंगे या सेम डे होंगे। तो याद रखिएगा, ये दोनों एक ही दिन होंगे और एक ही सेशन में होंगे, यानी सेम डे होंगे। आपको एक बार एग्ज़ाम हॉल में एंट्री दे दी जाएगी तो आपका प्री भी होगा, एडवांस भी होगा। दोनों पेपर कंप्लीट होने के बाद ही आपको वहाँ से एग्ज़िट करने दिया जाएगा, तब तक एग्ज़िट नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स और एडवांस जो आपका रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जबकि एडवांस के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन याद रखें, जब तक प्रीलिम्स का 1 घंटा पूरा नहीं होगा तब तक आपका एडवांस पेपर स्टार्ट नहीं होगा। यानी इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिला और 50 इसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो तो पता है, नहीं तो उस पर भी बात करूँगा। अगर मान लीजिए आपने 60 मिनट में ख़त्म होने से पहले ही आपके 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो भी आपका एडवांस जो है वो ओपन नहीं हो पाएगा, और 60 मिनट में ये 50 प्रश्न नहीं भी कर पाए तो भी वो डेडलाइन आपकी ओवर हो जाएगी। होगा क्या कि सबसे पहले आपको 8:30 बजे पहला पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 7:30 बजे लास्ट एंट्री है, ध्यान रखना। 7:30 बजे बाद एंट्री नहीं होने देंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि आप 6:30 बजे ही गेट पर जा कर के खड़े हो जाएं अपने सेंटर पर। देखो सर्दियों का मौसम हो जाएगा तो थोड़ा सा वो तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है उस पॉइंट पर। तो ठीक है, 7:30 बजे एंट्री होगी, 8:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका स्टार्ट होगा प्रीलिम्स, ठीक है ना। अब प्रीलिम्स आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आएगा। याद रखिएगा, यहाँ सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, लेकिन 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। लेकिन वो ये ना कि ये आपका स्क्रीनिंग पार्ट है, इसको अगर पास नहीं करोगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब जो एडवांस है उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा, टेस्ट ही, जांच ही नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि मिनिमम आपके लिए पास आउट मार्क्स रखे गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कितना है। 40% नंबर तो है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल बोलूँ तो यहाँ पर अनरिजर्व की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस वालों की नहीं हो रही। वो ईडब्ल्यूएस में चले गए, अब जनरल नहीं है वो, ठीक है।
और 30% जो है ना वो बाकी सभी के लिए है, यानी चाहे आप ओबीसी से है, चाहे एससी से है, चाहे एसटी से है। 40% नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर कम से कम 20 नंबर तो लाने ही होंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन के 40% का मतलब है आपको यहाँ पर 20 जो है वो क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, सॉरी नंबर नहीं, क्योंकि नंबर तो 3-3 का है, यानी आपका ये जो पेपर है ये 150 नंबर का होगा और 150 में से आपको 60 नंबर लाने ज़रूरी होंगे, ठीक है ना। 60 मार्क्स आपको लेकर के आना ज़रूरी है, जो 40% हो जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपको सही करने हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ तो 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो 3 आएंगे ना, कौन कौन से आएंगे? मैथ के आएंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के आएंगे 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी में भी कितने ले आओ, कोई भी पार्ट को ऐसे नहीं है कि इसमें इतने लाने ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी अगर किसी बच्चे की मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने 20 के 20 मैथ के सही कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैथ और साइंस जो है ना वो आपकी अगर टाई रह जाती है ना तब बड़ी काम आएगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो कैसे काम आएगी। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई, दोबारा बता देता हूँ। प्रीलिम्स आपका केवल स्क्रीनिंग होगा, 8:30 बजे शुरू होगा, 2:30 ये ख़त्म हो जाएगा। इस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने, याद रखना 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने। वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन मैथ आएगी 20 नंबरों की तो वो समय ले सकती है, इसलिए एक बार जो पहले राउंड में आपको टिक वाले लगे ना बस उनको करना, जैसे साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, वो थोड़े जल्दी हो जाएंगे। फिर मैथ में जिनकी कैलकुलेशन करनी है उनको समय देना ताकि कर सको। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए ध्यान रखना, ओवर ड्राइव नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको लगे कि हाँ लगभग मेरे 25 प्लस सही हो रहे हैं तो उसके बाद फिर रिस्क मत लेना। रिस्क मतलब आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या है तो वो मत ही करना, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी ख़राब करेगी आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि 60 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की और 3 नंबर रहेंगे सही करने पर, ठीक है। 40% नंबर आपको लाने होंगे अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो, यानी 20 क्वेश्चन सही करने मतलब आपको 150 में से 60 नंबर लाने, कुल मिला करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यानी लगभग 25 क्वेश्चन सही लग रहे हो तो छोड़ देना उसको, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये क्वेश्चन का सिनेरियो रहेगा, ध्यान ही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जो आपका एडवांस होगा ना वो कैसे होगा। एडवांस होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो आपका ट्रेड है, जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी ट्रेड से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये है आपका मेन पार्ट जिसकी मेरिट बनेगी। प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग था, उसको केवल पास करना है, लेकिन अगर प्रीलिम्स पास नहीं बना तो एडवांस आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, देखा नहीं जाएगा कि आपके कितने नंबर आए। भले 50 में से 50 सही कर दिए वो आपने, प्री पास नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि प्रीलिम्स जो है ना वो आपको पास करनी है और इसकी आपके लिए यहाँ पर मेरिट बनेगी, लेकिन आपको इस मेरिट में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे समय का मतलब 120 मिनट। अब देखो 50 प्रश्नों को हल करने के लिए 120 मिनट मिल रही है, यानी आपको एक क्वेश्चन को हल करने के लिए लगभग 2.25 मिनट मिल रही है। तो पहली बात, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। इससे जब समय लोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी मार्किंग सेम ही रहेगी। 3 नंबर प्लस होंगे और 1 नंबर माइनस होगा अगर गलत करोगे तो, ठीक है। इसमें भी है कि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है और 30% से कम नंबर ला रहे हैं तो वो करें हम उसको भी बाहर कर देंगे, भले हमारी सीटें खाली रह जाए, तो वो कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पर सारे के सारे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उनको पूरा तो समय मिलेगा पढ़ने के लिए, पूरा समय देना भी नहीं है ना, सॉरी पूरा समय देना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कई बार हमने देखा है कि जैसे 120 मिनट है, बच्चे इसको 50 प्रश्नों को 50 मिनट में ही करके बैठ गए, अब 70 मिनट का क्या करोगे, वो आपको बाहर थोड़ी आने देंगे। तो आराम से करना है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है तो ये आपको बड़ा पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये जो आपकी स्टेज सेकंड है ना, ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट से भी ज़रूरी है कि जब 2 स्टूडेंट टाई हो जाएंगे, टाई समझते हैं ना, नंबर बराबर है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो
डेट ऑफ बर्थ में बड़ा होता है एज में, उसको पहले ले लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नियम इनके अलग है और ये कह रहे हैं कि हम उस बच्चे को लेंगे जिसके इस स्टेज सेकंड में ही नेगेटिव मार्किंग कम होगी, यानी जिसके नंबर कम कटेंगे ना उसको लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि कोई बच्चा 39 नंबर ला रहा था, लेकिन काट पीट करने के बाद में उस बच्चे के 33 नंबर आए। एक बच्चा ऐसा था जिसने 35 किए और काट पीट करने के बाद इसके 33 बचे, यानी दोनों का स्कोर तो बराबर है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सेलेक्ट फिर इसको करेंगे। तो यानी जिसकी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो कम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा करने की ट्राई नहीं करनी है। फिर आपको यहाँ पर समय भी तो पूरा मिलेगा, तो उस पूरे समय का आपको यूटिलाइज़ करना है। अगर ये सिचुएशन बराबर बैठती है तो फिर वो ये कह रहे हैं कि स्टेज 1 में जिसके ज़्यादा नंबर आए थे हम उसको लेंगे। यानी मान लीजिए यहाँ दोनों 39 से 33 पर आते हैं, 39 से 33 पर आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम स्टेज फर्स्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पर जिसके मैक्सिमम मार्क थे उसको लेंगे, यानी ज़्यादा नंबर वाले को लाएंगे। तो मुझे लगता है ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुके हैं। एक बार और बता देना चाहूँगा, है ना। और स्किल टेस्ट बाद में होगा, उसके लिए रिजल्ट आएगा, अलग से आएगा, उसके लिए सेम डे नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा, इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। तो आप पेपर दो और वहाँ से फ्री होकर के निकल सकते हो। यानी मोटा मोटी आपको ये समझ में आया है कि सुबह 8:30 बजे आपका पहला पेपर शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे लास्ट एंट्री है, तो 7:30 से पहले एंट्री लेना। 8:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा, ये होगा आपका प्रीलिम्स। इसके 1 घंटे बाद यानी 9:30 बजे आपका जो है वो दूसरा पेपर शुरू होगा। तो हो सकता है कि दूसरा पेपर आपका जो है वो 10 बजे शुरू करवा दिया जाए और 10 से 12 बजे चले, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो 9:30 आपका जो है वो एडवांस शुरू हो जाएगा और यूँ समझ लीजिए कि 11:30 बजे तक आपका एडवांस चलेगा, ठीक है। प्री अगर पास करोगे तो सेकंड का मूल्यांकन करेंगे, अदरवाइज़ पेपर देने का मौका तो मिलेगा लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अब जो बच्चे कह रहे थे ना कि कोई हमें कह रहा है कि ये जो आपका एडवांस है इसमें थ्योरी नहीं आएगी, वो यूँ कह रहे हैं कि थ्योरी के क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं ना वो नहीं आएंगे, पेपर तो MCQ है और स्टेज सेकंड तो पूरा टेक्निकल का है, उसमें थ्योरी क्यों नहीं आएगी। ये प्योरली टेक्निकल होगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा इसमें। और सिलेक्शन के लिए देखो कितनी अच्छी बात है, पूरा डोमिनेटिंग पार्ट है ये। जिस बच्चे का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि अगर प्री में आपके 35% नंबर आए तो भी ठीक और 40% नंबर आए तो भी ठीक, आपने तो क्वालिफाई कर लिया। OBC वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो 40% वाला भी वैसा ही है, 45% वाला भी वैसा ही है, समझ रहे हैं। यानी यहाँ आप प्री में टॉपर हो तो कोई वो अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस में टॉपर होना ज़रूरी है, सिलेक्शन वहाँ से होगा। तो पूरा ध्यान रखें, माइंड कंसंट्रेट करें, अभी भी 20 दिन का समय है, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप में अवेलेबल है। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको सुधार कीजिए और अपना माइंड सेट रखिए, कौन क्या कहता है इस पर थोड़ा ध्यान ना दें।